जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री ग्वालिया बाबा वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। दतिया के राजा का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं, तेरी मौत आई है, देखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। पर उस नवयुवक बाबा के कान में जू नहीं रेंग रही थी। वह निश्चल निस्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को लेकर आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें उसकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से न निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी, उसे ज़बरदस्ती निकालकर राजमहल में भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा वह पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता और क्यों राजाज्ञा उल्लंघन करने का साहस करता। राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने कहा वह अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हतभागा है, आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उसके चेहरे पर कितना तेज है। सब तरह के व्यक्ति अलग अलग बातें कह रहे थे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वे सचमुच एक महापुरुष है। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अन्य विनय के साथ उनसे दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह न टाल सके और वे दतिया में रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का आरंभ हुआ। गांव गांव में कथा कीर्तन और सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म सन 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। यह देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया। पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देखकर उनके वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने को बाध्य होना पड़ा था। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुँचे थे। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रहकर 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत की अधिष्ठात्री देवी की कृपा से
उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त कर वे वृंदावन चले गए। वहाँ रास मंडलियों के स्वरूपों तथा अन्य लोगों को संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार करते रहे। संगीताचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना के किनारे बैठे यार की मधुर लीलाओं के चिंतन में मग्न थे। बाह्य दशा प्राप्त कर जब उन्होंने आँख खोली तब श्री विष्णु दिगंबर जी ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज, एक सरगम नहीं ठीक बैठ रहा है, बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने वालका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी, परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वो एक नंदगाम का ग्वारिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रजवासी ग्वारिया जैसी हो गई। इसलिए लोग उन्हें ग्वारिया बाबा पुकारने लग गए। ग्वारिया बाबा जिसका चिंतन करते थे वह बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों न हो उन्हें भी संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी ब्रजरज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालिका में बैठकर घंटों कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होते ही हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते, कर्ण उनकी बंसी सुनने के लिए उत्कर्ण रहते और अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलेवर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालीदह, कभी सेवा कुंज, कभी निधवन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन नहीं हुए। तब उनका अपमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, तो जो एक पग तेरी ओर बढ़ाता है तू 10 पग उसकी ओर दौड़ाता है, पर धोखा हुआ। तू तो बड़ा निर्दयी और क्रूर है, तुझसे यारी करना पछताना है। मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज पने का अपमान है, तो मैं भी ग्वारिया हूँ। कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी नहीं करूँगा, तेरी ओर मुंह उठाकर देखूँगा भी नहीं। अब तो ग्वारिया बाबा ने मंदिरों में जाना, राज देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बाकी चक्कर में मत पड़ो, कुछ हाथ नहीं आवे, वो बड़ा निष्ठुर है। बस गोपिन के संग हौरदंग कर वो जाने हैं। हमन की सुदलेवी की
बाकू कहाँ पड़ी। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वह स्वयं तो रूठा था, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा। दोनों बातें उनके लिए असह्य थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमण रीति में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकम्पित करता आ रहा है। निकट आने पर देखे उसके मदमत्त मधुक पंक्ति के समान काले घुंघराले कुंतल सपराग पद्म पल्लव के समान अधर नील नलिन से मद भरे नेत्र, गले में बनवाला और सिर पर मोरपुंछ। अब तो ग्वारिया बाबा ने देखा, बोले अरे यह तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अपमान जाता रहा। वह यार के मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भूल गए। स्तब्ध खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उसकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे, पर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महारा हो गए। कुछ सुध होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया मैं कब तो मिलवे के लिए छटपटा रहे हूँ, तू अब आयो है। यह सुन के बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। रहने दे, झूठ काहे को बोले। तू मिलना चाहतो तो आए न जा तो मेरे पास। अरे तू तो ब्रज को युवराज है, मेरे पास काहे को आए हो। इतना कहकर वे चल दिए। अब तो श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलेगो। बाबा बोले, मैं जाऊँ कहाँ हूँ, यही वृंदावन में रहूँ, जब तो ज़रूरत होए मिल लियो कर। कहते हुए बाबा आगे बढ़ लिए। अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर की उनके साथ परस्पर के हास्य व्यंग उपालंब भरी न जाने कितनी लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छद्म रूप से। एक बार बाबा जयपुर राज्य की बैराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमल गिरदावल के साथ बैराट नगर की सैर करने गए। रात 10 बजे के लगभग नंदग्राम लौटे। थके हुए थे, खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लेकर आया। बोला, बाबा यह दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध ले लिया और थोड़ा थोड़ा साथियों में बांटकर पी लिया। उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए। बोले, लहरी अपना लोटा, तेरा रात को दूध तो बड़े ही स्वाद को लगो। रामकली भौचक्की रह गई। बोली, बाबा मैंने दूध कब भेजो, मुझे क्या मालूम आप आए हो। ये लोटा तो मंदिर को सो लगे हैं। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दोनों सेवा की बारी श्री किशनलाल जी की थी। वही बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा तुम ये लोटा कहाँ ले गए।
मैं तो जब के मारे परेशान है गया हूँ। मंदिर के सब लोगों से पूछता डोल रहे हूँ। कल ठाकुर को दूध को भोग लगाए के लोटा आले में ही भूल गया। अब दूध के लोटे का सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर में श्री विग्रह के सामने गदगद कंठ से न जाने क्या क्या कहने लगे। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधेश्याम जी को लेकर नंदगाम की होली के दर्शन करने गए। किशनलाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी खुद है। बाबा दोनों स्वरूपों को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपन ने तो कल गुलाब जामुन से पेट भर रखो है। इनके बटके तो केवल पपीता मेरे पास हैं और इनके गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोला है, हमें न देने होए तो वैसे ही ना कर दे। हमें न तेरे आयवे को पतो न तेरे गुलाब जामुन खाए आए। बाबा के साथियों ने कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो, हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठाकर अपने हाथ से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास से कहीं गए ही नहीं, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए। तब बाबा समझ गए कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका रूप धारण करके आए, उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खा गए थे। उसी क्षण वे प्रेम विभोर हो अपनी सुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन की बात है, बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही भीतर घुस गए और घुसकर बैठ गए मंदिर के आंगन में, एक ओर रखे हुए कटघरे में, जो गर्मियों में फुहारों के चारों ओर रखने के काम आता है। बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटघरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते, कभी बाबा के। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती कि कटघरे में क्यों बैठे हैं। थोड़ी देर में श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है। उन्होंने उत्तर दिया, बात कहाँ है, यार की आज्ञा है। कदाचित यार ने आज जी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य क्या, भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती। भगवान के दर्शन कर तो भगवान की तृप्ति कब होती है। भक्त के दर्शन कर। बाबा राजभोग की आरती के पश्चात भी कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी। संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, निकुंज बिहारी की जय, श्री हरदास के लाडले की जय, इस तरह की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटघरे से निकलकर बिहारी जी के सामने आए और अपनी त्योरी चढ़ाकर, बोहें चढ़ाकर कहने लगे, वाह रे यार, हमसे तू कहे अभी और बंदर है और आप आनंद से बैठो, जय जयकार करवाए रहे हो।
श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा का होना भी स्वाभाविक था। एक बार वे चौथ मलाद आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाएं दशा होने पर जब चौथमल जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया? तब वो बोले, श्री जी बंसीवट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुंचाने गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में हैं। वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उन्हें दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना किया। जब राजा उनके पीछे ही पड़ गए, तब उन्होंने कहा, अच्छा तू ना माने तो चलूँगा। जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुंच गए। राजा उन्हें देखकर सन्ने रह गए। उन्होंने अपने मुख पर कालिख पोत रखी थी और वे गधे पर चढ़े हुए थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार है कि आ गया हूँ। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया? बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहूँ जायवे को विचार करे, बाको यही रूप है जाए। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना आरंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहाँ मजदूरों से मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जब मजदूरी मिलती, उससे गुड़ चना खरीद कर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि एक गौर वर्ण के तेजपूर्ण हृष्टपुष्ट मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन से करो, हम तो तन सो करे हैं, क्या मैं तुम्हारा कहा झगड़ा? महाराज लज्जित हुए, बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें। बाबा बोले, यार की इच्छा नहीं कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। राजा बोले, आपको गोविंद देव जी ने याद किया है, मैं उनको संदेश लेकर आया हूँ। जी बात है तो ग्वारिया बाबा गोविंद को न्यों तो अवश्य मानेंगे। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टीकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर पकड़ो है, सो तुम बाय रखवे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराज ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें, पर वे नहीं माने। वैद्य ने 1 माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए। बोले, अब तो रोग दूर है गए ही होएगो। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारे पहुँचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा,
बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा है सो कहाँ है? बाबा ने पूछा पिंजरा कहाँ है? उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं उसमें जा बैठे, बोले शेर पिंजरे में बैठो है। नाथद्वारा में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे। मन में आता सो करते, पर उन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं था। एक दिन टीकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जाते दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए और अकड़ कर खड़े हो गए। बाबा ने चाटा गाल पर मारा, कहा यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है? उसी समय वे जेलर के साथ बोले, जेलर के पास जाकर बोले मैंने अपराध किया है, वो भी जेल में बंद करो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर आप जेल में घुस पड़े और वहाँ अपराधियों के समान रहने लगे। टीकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए। अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो लड़के को भ्रष्ट देख उचित शिक्षा दी। आप कृपा कर चले यहाँ से। बाबा जेल से निकल आए और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर वे इस बार सिद्ध रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उसके पिता से बोले, अपनी जा कन्या के संग हमारा ब्याह कर दे। बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध आया, वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा से बोले, भैया आज मेरा ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर लो। फिर यमुना किनारे जाकर लकड़ियाँ चुनी और एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। बंगाली महाशय को इस बीच पता चला जो उनकी पुत्री से विवाह की कह रहे थे वे एक सिद्ध महात्मा हैं। किसी ने उनसे कहा शायद वे इसलिए चिता पर जलने जा रहे हैं, तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते। वे उसी समय यमुना तट पर गए। बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में न जलें। बाबा हंसकर चिता से उतरते हुए बोले, कहाँ मेरा ब्याह करेगो? इतना कहे वे यमुना किनारे न जाने कहाँ को चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से यह लीला की। शायद अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य के ही, जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े देखकर उससे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह न होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला के समान निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन होता है। एक बार बरसाने में एक बगीची में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कुछ चोर गोसाई जी के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे थे। वे उनके पास जाकर बोले, मैं हूँ चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी करवे चलूँगा। चोर सहमत हो गए। बाबा को साथ लेकर वे गोसाई जी के घर में घुसे। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए तो सो रहे हो,
उठ, कुछ कलेऊ भलेऊ करवावे नहीं। ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले, ऐसे नहीं जगे वो। पास में रखे घंटे को जोर से बजाने लगे। चोर बटेरे हुए सामान को छोड़कर भाग निकले। इस तरह बाबा ने वहाँ चोरी होने से सामान बचाया। बाबा मथुरा में रहकर मूंगामल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपये महीने पर किराए पर ले लिया। मूंगामल से कहा किसी मजदूर को बुलाकर उसकी सफाई कराने को। मूंगामल ने 100 रुपये सफाई के लिए देने को कहा। फिर भी कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूँगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वे मूंगामल से बोले, भूत महल के भूत को बाजो सिखावा आरंभ किया है, तो कुछ सुनना हो तो आजा। मूंगामल उसके साथ चले गए। मूंगामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकालकर कमरे में रखा। वैसे ही बाजा की रीढ़ की चाबियां खुल गईं। पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। मूंगामल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हुआ। भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा, या मैं जितना सामान लिखवाया ले आ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूँगा, या अपना उद्धार चाहे। मूंगामल वह सारा सामान ले आए। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। बाबा के लिए एक समस्या बन गई। वे उसका समाधान करने का सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए। बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाए बेगू चलो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ बग्गी में बैठे चले आ रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। वे चैन की नींद सोने लगे। महाराज माधो सिंह ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन का लोभ उन्हें वहाँ ले गया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यहीं प्रसाद पाइए। बाबा बोले, प्रसाद का पाएंगे? श्री गोविंद जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है। महाराज ने रसोइयों को बुलवाया तो मालूम हुआ वह सचमुच खीर में बूरा डालना भूल गया था। एक बार ग्वारिया बाबा ने ब्रह्मचारी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछवाए। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे, सुंदर सुंदर चित्र लगाए। छत पर रंग बिरंगे झाड़ फनूस लटकाए। बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मस्त नजरें लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदावल जी आए। वे नया प्रवेश देखकर भौंचक के रह गए। कुछ अपने को संभाल कर बोले, बाबा आज तो बड़ी ठाठ है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा है गया हूँ।
दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, कमरा में जो कुछ है सब लूट ले जाओ। ब्रजवासियों में से जिसके हाथ जो पड़ा ले गए। बाबा हाथ झाड़ कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटिया का निर्माण करवाया, कई बार पुरानी कुटियों की मरम्मत करवाई, उन्हें सजाया। उनमें कुछ ही दिन रहकर उन्हें किसी ब्रजवासी को देखकर दूसरी जगह चल दिए। वे स्वयं अधिक दिन कहीं भी नहीं रहे। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में शिव विग्रह का अभिषेक था। वल्लभ कुल के गोस्वामी अभिषेक करा रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहाँ उपस्थित थे। पहले बारी बारी से घृत, औषधियाँ आदि शिव विग्रह पर उड़ेली गईं, फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया। फिर धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। धार से बूरा पगलने पर जैसे शिव विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चीख उठे, जल्दी करो यार को दम घुट हो जाए। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुटा जा रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा, ऐसा मत कियो कर, शिव विग्रह के प्राण हैं। रंगी जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था। उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं सभा किस उपलक्ष्य में। सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भैया आज हमारा शोक सभा मनाओ, जान लो कि मैं मर गया हूँ। यह सुन सब हंस पड़े। सब ने समझा बाबा ने आज अच्छा मजाक किया है, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भैया, जो कछु मेरे पीछे करोगे सो अभी कर लो, जैसा मैं देख लूँ, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ ही दिन बाद बाबा श्री राधा वल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश चौथमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए। बाबा दर्शन करते करते चौथमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारा तबादलो कर दियो, परसों तबादलो हो जाएगो। रमन रेती में बिहाईदास बाबा के यहाँ हमारा सामान पड़ो है, वहीं ते जाए को विचार है। तुम सब मिले हो। चौथमल जी कुछ पूछना चाहते, पर बाबा इतना कहते ही चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की ओर उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे। सारा वातावरण शोकाच्छन्न था। ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें अपने यार ने अपने पास बुला लिया। बोलो ग्वारिया बाबा की जय, संत भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।